हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे वैज्ञानिकों के बारे में, हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में बताने वाला हूं जिसने जीवन दुनिया को जीने का एक नया अधिकार दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रसिद्ध रासायनिक तथा भौतिक शास्त्री थे। उन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म और स्थान तो आपको बताता चलूं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड में हुआ था। अपनी अधिकतम उम्र रासायनिक प्रयोगों में गुजारने वाले वैज्ञानिक माइकल फैराडे के बाद दूसरे स्थान पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड का ही नाम आता है। आपको बताता चलूं कि भौतिक विज्ञान में अपनी योग्यताओं के चलते 1894 में रदरफोर्ड को प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सर जे थॉमसन के अधीन शोध करने का मौका मिला। इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। 1898 में कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय में वे भौतिकी के प्रोफेसर रहे और 1907 में इंग्लैंड मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भौतिकी के व्याख्याता। 1919 में थॉमसन की मृत्यु के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही भौतिकी के प्राध्यापक और निर्देशक बने। आपको बताता चलूं कि भौतिक रसायन के लगभग सभी प्रयोगों में उन्होंने उपयोग होने वाली अल्फा, बीटा और गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ही थे। दोस्तों बताना चाहूंगा न्यूक्लियर फिजिक्स में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के योगदान के लिए 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के तहत आपको बताता चलूं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु संरचना के सिद्धांतों से पहले पदार्थों में परमाणु की उपस्थिति का पता तो चल सका था, किंतु परमाणु के बारे में जो जानकारी थी उसे आगे गति दी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के लिए प्रयोगों ने। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सालों पहले महर्षि कणाद ने बता दिया था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आपको बताना चाहूंगा कि 1808 में ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी जॉन डाल्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि पदार्थ जिन अविभाज्य कणों से मिलकर बना है उन्हें परमाणु कहते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इन परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। आपको बताता चलूं कि रदरफोर्ड उनके प्रयोगात्मक कार्य के लिए सबसे प्रसिद्ध हैं, विशेषकर उनके सोना पन्नी प्रयोग। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में उन्होंने हंस गीजर से सहायता के साथ इस प्रयोग को पूरा किया। इस प्रयोग में उन्होंने पतली सोना पन्नी कि एक टुकड़े पर अल्फा कण हीलियम नाभिक को निकाल दिया। उन्होंने पाया कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से चले गए, लेकिन कुछ बहुत बड़े कणों पर फेंक दिए गए थे। तो उन्होंने टिप्पणी की ये लगभग अविश्वसनीय था, जैसे आपने टिश्यू पेपर के एक टुकड़े पर 15 इंच का गोला निकाल दिया और यह वापस आ गया और आपको मारा। उन्होंने इस प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि परमाणु एक घने, छोटे और सकारात्मक होने चाहिए चार्ज नाभिक जिस पर हम परमाणु की संरचना के बारे में सोचते हैं। क्रांति रदरफोर्ड के मॉडल को उन्होंने मॉडल से सफलता मिली, लेकिन उन्होंने नाभिक का अध्ययन करना जारी रखा और साबित कर दिया कि हाइड्रोजन नाभिक अन्य नाभिक में मौजूद है जो प्रोटॉन की खोज के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किए गए। आपको बताता चलूं उन्होंने ये भी एक न्यूट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जिसे बाद में जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया था। रदरफोर्ड ने 1919 में कैवेंडिश प्रयोगशाला का अधिग्रहण किया और कई अन्य नोबेल पुरस्कार जीतने वाली खोजों की देखरेख की, जैसे कि फ्रांसिस एस्टन और उनकी विभिन्न आइसोटोप की खोज तत्व रदरफोर्ड का नाम उसके नाम पर है। 1914 में रदरफोर्ड नाइट की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि परमाणु की संरचना की जांच पड़ताल तो दोस्तों 1909 तक परमाणु की संरचना को एक नन्ही अर्धपरागम्य गेंद जैसे माना जाता था, जिसके आसपास नन्हा सा विद्युत आवेश होता था। यह सिद्धांत उस समय के अधिकतर प्रयोगों तथा भौतिक विश्व के अनुसार सही पाया गया था, लेकिन भौतिक शास्त्र में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि विश्व किस तरह से संचालित होता है,
बल्कि महत्वपूर्ण है कि वह संचालन कैसे होता है। 1909 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उस समय प्रचलित परमाणु संरचना के सिद्धांत की जांच के लिए एक प्रयोग करने का निश्चय किया। इस प्रयोग में उन्होंने इस नन्हे कणों के अंदर देखने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जो सूक्ष्मदर्शी से संभव नहीं था। रदरफोर्ड के इस प्रयोग में एक रेडियो सक्रिय स्रोत से अल्फा किरणों की एक धारा को एक पतली स्वर्ण झिल्ली की ओर प्रवाहित किया गया। यह स्वर्ण झिल्ली एक स्क्रीन के सामने थी। जब अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली से टकराते थे वे एक प्रकाशीय चमक उत्पन्न करते थे। आपको बताता चलूं, रदरफोर्ड के प्रयोग के परिणाम तो दोस्तों परमाणु के परागम में विद्युत उदासीन गेंद के जैसे होने की अवस्था को अल्फा कणों द्वारा स्वर्ण झिल्ली को पार कर उन्हें स्क्रीन के पीछे एक ही स्थान पर टकराना चाहिए था, लेकिन इस प्रयोग के परिणाम आश्चर्यजनक थे। अल्फा कण स्वर्ण झिल्ली से टकराकर विभिन्न कोणों पर विचलित हो रहे थे। कुछ कण तो स्वर्ण झिल्ली के सामने वाले स्क्रीन पर टकराए थे। आइए दोस्तों, इसी के तहत आपको बताता चलूं कि इनकी मृत्यु तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि 19 अक्टूबर 1937 को इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, उन्हें आइजैक न्यूटन और लॉर्ड केल्विन के पास वेस्टमिंस्टर एबे की नौसेना में दफन किया गया। तो दोस्तों ये थे इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।